जब आपकी थर्ड आई ओपन होगी तब आपको ये 11 स्ट्रेंज थिंग्स का एक्सपीरियंस होगा। थर्ड आई हमारी स्पिरिचुअल और फिजिकल सेल्फ के बीच इंटर रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है और इसे सिक्स्थ चक्र के रूप में जाना जाता है, जिसको अजना चक्र भी कहा जाता है, जो सेंटर ऑफ योर फोरहेड पर स्थित होता है, यानी माथे के बीच में स्थित होता है, जो पीनियल ग्लैंड से जुड़ा होता है। ये इंट्यूशन, टेलीपैथिक अवेयरनेस, नींद और इससे भी अधिक को कंट्रोल करता है। ये एक स्पिरिचुअल साइन है जो हमारी इनर नॉलेज को बढ़ाने और ऑब्स्टिकल्स का सामना करने के लिए एक फूलदान का रिप्रेजेंटेशन करता है। जब ये पूरी तरह से इवॉल्व हो जाता है, विकसित हो जाता है, तो ये आपके चारों ओर होता है और फिजिकल बॉडी को सोल और स्पिरिट से जोड़ता है और आपको बहुत कुछ देता है। थर्ड आई को ह्यूमन और स्पिरिचुअलिटी क्षेत्र के बीच का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जब थर्ड आई खुल जाती है तो व्यक्ति हायर कॉन्शियसनेस की स्टेज तक पहुंच जाता है। थर्ड आई जिसमें यूनिवर्स की सभी चीजें इंक्लूडेड हैं। थर्ड आई नेचुरली और धीरे धीरे खुलती है। यूजुअली कंटिन्यूअस मेडिटेशन और मेडिटेशन की डेली प्रैक्टिस से आप अपनी थर्ड आई को ओपन कर सकते हैं। इसको और डिटेल में जानने के लिए देखें अवेकन योर थर्ड आई, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ 11 ऐसे साइंस को शेयर करूंगी, ऐसे संकेतों को शेयर करूंगी जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी थर्ड आई खुल रही है। अगर आपकी थर्ड आई खुल रही है तो क्या एक्सपीरियंस होता है। तो चलिए फर्स्ट साइन से शुरू करते हैं। योर इंट्यूशन इंक्रीजेस। आपका अंतर ज्ञान बढ़ता है। हो सकता है कि आप शक्तिशाली अंतर ज्ञान के एडिक्टेड हो, आदी हो, लेकिन जब आपकी थर्ड आई खुल रही होगी तो ये बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच जाएगी। आपको लगभग हमेशा पता होगा कि आपके आसपास के लोग क्या कहने वाले हैं, वो कैसा महसूस करते हैं, आपको अगला कॉल कौन करेगा या क्या होने वाला है। आपकी इंट्यूशन आपको सही काम को करने और सही लोगों से मिलने के लिए आपको गाइड करेगी, जो आपके स्पिरिचुअल पाथ पर इवॉल्व होने, विकसित होने में आपकी हेल्प करने के लिए है। एंड इंक्रीज अवेयरनेस, यानी जागरूकता में वृद्धि। धीरे धीरे आप अपने आसपास की चीजों के प्रति अधिक अवेयर होने लगते हैं, जागरूक होने लगते हैं। जब आप अटेंशन रखते हैं तो आपकी इंट्यूशन बिना किसी कारण के तेज हो जाती है। आपको उन चीजों के बारे में वार्निंग के सिग्नल मिलने लगते हैं जो घटित होने वाली हैं और आप किस तरह से उस सिचुएशन से बच सकते हैं। आपके थॉट्स हमेशा सही नहीं होते हैं, हालांकि ये सही रास्ते पे ले जाने वाली एक गाइडिंग लाइट है। थर्ड साइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू परसेप्शंस, नई धारणाएं। ये आपकी लाइफ को न्यू मीनिंग देना शुरू कर देती हैं और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है, थर्ड आई खुलती है। थर्ड आई के खुलने से आपकी अवेकनिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है। आप रियल में सच और झूठ के बीच अंतर करना शुरू कर देते हैं। आप अपनी चारों ओर न्यू रियलिटी के प्रति जागते हैं। आप लोगों को वैसे ही देखते हैं जैसे वो हैं। आपकी थर्ड आई खुलने के साथ ही आप एक बदलाव का अनुभव करते हैं और बिलीव, माइंडसेट, विजन और पैशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। ये चेंजेस बेनिफिशियल हैं क्योंकि ये आपको बेहतर बनाते हैं। ये आपको आपके बेटर वर्जन में लाते हैं। आप अधिक सहनशील, सेल्फलेस और लविंग बन जाते हैं। आप कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ना शुरू कर देते हैं जिन्हें आप पहले अपनी प्रायोरिटीज मानते थे और नई चीज़ों को अपनाते हैं। अब आप अपने चारों ओर लाइट और डार्कनेस को जानते हैं। यू बिगिन टू सी द यूनिटी इन थिंग्स। आप चीज़ों में एकता देखना शुरू करते हैं। थर्ड आई के खुलने से आपको फिजिकल और स्पिरिचुअलिटी के बीच कनेक्शन ढूंढने में हेल्प मिलती है। आपको पता चलता है कि सब कुछ एक पर्पस के लिए था और आप नेचर के हर एक एलिमेंट का मीनिंग ढूंढना चाहते हैं, स्पेशली लाइफ की पूरी कहानी में अपना पर्पस। यू प्रैक्टिस कॉन्शियस ईटिंग, यानी आप सचेत होकर कॉन्शियसली खाना खाने की प्रैक्टिस करें। आप जानते हैं खाना सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि खाने में एनर्जीज होती हैं। आप जानते हैं कि फूड आपकी हेल्थ और वेलबींग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए आप जो भी खाते हैं उस पर आप पूरी तरह अटेंशन रखते हैं। आप पाते हैं कि अब आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है,
आप फिर से अपने आप में रुचि लाने लगते हैं। आप कॉन्शियसली ये डिटरमाइन करना शुरू कर देते हैं कि आप क्या खा रहे हैं। ये आपको अपने खाने में से जंक फूड को हटाने और नेचुरल और हेल्दी फूड को एंजॉय करने के लिए फोर्स करता है, जो आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा। आपकी बॉडी उन फूड आइटम को एक्सेप्ट करती है जो आपके लिए वैल्यूएबल है, और उन फूड आइटम को रिजेक्ट कर देती है जो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है। क्या आपकी बॉडी से आपको साइन नहीं मिल रही है कि आपको क्या खाना चाहिए? आपको इस बारे में सही निर्णय लेना शुरू कर देना चाहिए। अ फीलिंग ऑफ स्लाइट प्रेशर बिटवीन द आईब्रोज। आपको थोड़ा प्रेशर फील हो सकता है आपकी आईब्रोज के बीच में। ये फर्स्ट साइन है कि आपकी थर्ड आई खुल रही है। आप अपने सेंटर ऑफ द फोरहेड हल्का स्पर्श के समान लगातार प्रेशर फील करेंगे। ये पहली बार में कंफ्यूज करने वाला हो सकता है, स्पेशली जब प्रेशर की इमोशन स्ट्रांग हो जाती है, जैसे कि कोई आपको टच कर रहा है लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। आप इसको इमेजिन नहीं कर रहे हैं या क्रेजी नहीं हो रहे हैं, आप बस अपनी थर्ड आई खुलने के प्रोसेस में हैं। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाइट एंड साउंड। लाइट एंड साउंड के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। आपकी थर्ड आई खुलने के साथ ही आपकी सेंसेस आपके आसपास की लाइट और साउंड के प्रति अधिक अवेयर हो जाती है। आपको कुछ रोशनियाँ अधिक ब्राइट दिखाई देने लगती हैं। दूसरों के लिए आप ब्राइट कलर्स और लाइट्स देखते हैं जो आपको ओवरवेल्म कर सकती है। कभी कभी आप कुछ साउंड्स और स्ट्रेंज विजन्स के बारे में भी अवेयर हो जाते हैं। अटेंशन के बढ़ने से लाइट और साउंड के प्रति आपकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, और ये बढ़ी हुई सेंसिटिविटी आपको अपने आसपास की दुनिया के बारे में मैसेज रिसीव करने की सक्षम बनाती है, और आप इसके बारे में तेजी से अवेयर हो जाते हैं। आप ये भी पाते हैं कि आप उन चीज़ों को देखकर लाइट और साउंड के डिफरेंट टोन के साथ जुड़ते हैं जिन्हें दूसरे नहीं समझते। यू बिकेम अ मोर क्लेवरेंट। आप अधिक दूरदर्शी बन जाते हैं। किसी इम्पोर्टेंट इवेंट के होने से पहले, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको उसकी इमीडिएटनेस, निकटता का एहसास होगा। इस तरह आपको कुछ सर्टेन प्लेसेस पर जाने से बचने के लिए वार्निंग दी जा सकती है जहाँ कुछ डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, या आप कुछ ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अट्रैक्ट हो सकते हैं जिसका आप पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। यू स्टार्ट थिंकिंग मोर डीपली अबाउट द फ्यूचर। आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा डीपली सोचना शुरू कर देते हैं। जब आपकी थर्ड आई खुलती है तो आप एक इम्पॉर्टेंट साइन को एक्सपीरियंस करते हैं। फ्यूचर को सीरियसली लें। आप जानना चाहते हैं कि ये आपको क्या प्रोवाइड कराता है। जैसे ही आप अपने चारों ओर रीअवेकनिंग और अवेयरनेस की बढ़ती स्थिति का एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं, आप अपने चारों ओर की दुनिया के बारे में डीप और रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जोड़ना शुरू करते हैं जिसे आप जोड़ना चाहते हैं। जाने कि आपकी लाइफ किस रास्ते पर चलनी चाहिए थी। आप उस लाइफ को जानना चाहते हैं जिसे आप एक्चुअल में जीना चाहते हैं। आप यूनिवर्स से परे जो दुनिया है, प्लैनेट्स हैं और बड़ी पिक्चर्स में अपने अलग रोल के बारे में जानना चाहते हैं। यू सी द रियल ट्रुथ इन थिंग्स। आप वास्तविक सत्य और चीज़ें देखते हैं। आप उन चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं जिनके बारे में आप क्लियर नहीं थे, और आप उन्हें अलग से देखना शुरू कर देते हैं। आप लोगों की हरकतों से परे हर मुस्कान के पीछे के ट्रुथ को जानते हैं। आप सडनली ये जानना शुरू कर देते हैं कि कौन आपसे प्यार करता है और कौन नहीं, कौन फेक है और कौन यहाँ रियल है। आप अलग अलग सिचुएशंस के एग्जैक्ट कॉज और उनसे सीखे गए सबक को सीख सकते हैं। जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं वह आपको साइलेंट मैसेज देना शुरू कर देता है। You start noticing all the synchronicity in your life. आप अपनी लाइफ में सभी सिंक्रोनिसिटी को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। यहाँ सिंक्रोनिसिटी का मीनिंग है अनलाइकली इवेंट्स का एक साथ होना जिसमें कोई कारण या कनेक्शन नहीं होता। हालांकि सिंक्रोनिसिटी हमेशा से हमारी लाइफ का हिस्सा रही है, पर फिर भी ऐसे व्यक्ति के लिए इसका पता लगाना डिफिकल्ट हो सकता है जो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है। यूजुअली इसकी एक्सप्लेनेशन जस्ट कोइंसिडेंट के रूप में की जा सकती है, लेकिन जब आपकी थर्ड आई खुलती है तो आप समझ जाएंगे कि कोइंसिडेंस जैसी कोई चीज़ नहीं है।
क्योंकि यूनिवर्स के पास हमेशा एक प्लान होता है जो एक फिक्स तरीके से सामने आता है। आप ये समझना शुरू कर देते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ खास लोग आते हैं जो आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ पर आपको गाइड करते हैं। कुछ इंसिडेंट्स बिल्कुल सही समय पर होते हैं। एक बार जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर देंगे तब आप इन सिंक्रोनिसिटी से अवेयर होंगे और आप उनका मीनिंग भी समझेंगे। सिंक्रोनिसिटी का पर्पस आपको लाइफ की गहरी समझ देना और ये दिखाना है कि सब कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग और आपकी गुडनेस के लिए होता है।